हेलो क्रिएटिव क्यूटीज, वेलकम टू अंशिका आर्ट्स। आज हम लोग मेरी और मेरी प्रेमिका मतलब मेरी दीदी की इमेज को जिब्ली आर्ट में कन्वर्ट करेंगे, वो भी विदाउट एआई। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम लोग बेस के लिए A4 साइज़ का कार्डबोर्ड लेंगे क्योंकि हमें बेस को रिजिड रखना है। इसके ऊपर हम लोग कपड़ों में आने वाले जो गत्ते होते हैं मोटे, उनका यूज़ करेंगे, पेपर का नहीं, वरना पोस्टर कलर यूज़ करने से पेपर ख़राब हो जाएगा। और कार्डबोर्ड के एजेस को मास्किंग टेप से सिक्योर कर देंगे। पेंटिंग में कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है प्रॉपर स्केचिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है मेरे जैसे बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल, क्योंकि मुझे अच्छे से पेंटिंग करने उतनी आती नहीं, मुझे नहीं लगता। सो I try to sketch it accurately according to the reference image. अगर कुछ गलत होता है तो अभी ही उसको इरेज करके वापस से एकदम परफेक्ट बनाने की कोशिश करती हूँ। हाँ, पूरा 100% तो परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट करने की पूरी कोशिश करती हूँ। इससे एक ये प्रॉफिट होता है कि सिर्फ आगे चल के मुझे कलर्स फिल करने होते हैं, बार बार मुझे सोचना ही नहीं होता है कि इस एरिया में क्या करना है, यहाँ क्या करना है। तो इसलिए स्केचिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। पेंटिंग में दूसरा स्टेप होता है बेस कलरिंग। जो भी बेस पे कलर लगेंगे उनको करना होता है। तो आई एम यूजिंग पोस्टर कलर्स एंड दीज आर द कलर्स विच आई हैव यूज्ड इन दिस जिब्ली आर्ट। ट्रीज़, ग्रासेस और बुशेस बनाने के लिए हम लोग ग्रीन के डिफरेंट शेड्स का यूज़ करेंगे। और जो भी शेड्स होंगे वो साइड में आई एम शोइंग यू विद द कलर्स कि कौन कौन से कलर्स यूज़ करके वो शेड बनाए हुए हैं, और उनको हम लोग डिफरेंट एरियाज़ में अप्लाई करेंगे। इससे डेप्थ और जो हाइलाइट्स होंगे वो ईज़िली बन पाएंगे। तो यू कैन सी कि अभी सिर्फ डार्क जो ग्रीन का शेड है, पिकॉक ग्रीन, वो डिफरेंट जगहों पे यूज़ किया है मैंने, और जो बाकी की बची जगह है वहाँ पैरेट ग्रीन और भी जो डिफरेंट शेड्स होंगे ग्रीन के वो यूज़ कर। Here you can see 4 shades of green। तो पहला वाला तो स्टेयर्स के बगल में और जहाँ पे भी शैडो क्रिएट करना है बुशेस का वहाँ किया है, और सेकंड और थर्ड वाला जो भी शेड है वो ट्रीज़ के लिए किया है। फोर्थ वाला जो ग्रीन का शेड है जो बिल्कुल ही पैरेट ग्रीन है, उसको हम लोग ग्रास के लिए यूज़ करेंगे। और इसी से हम लोग सिर्फ डॉट डॉट बनाते जाएंगे, रैंडम डॉट्स। यू कैन सी इन द लेफ़्ट कॉर्नर कि हम लोग सिर्फ डॉट डॉट बनाते जाएंगे और इस लीव्स का इल्यूजन क्रिएट हो जाएगा। और जहाँ पे भी हम लोग खड़े हैं वहाँ पे हम लोग डार्क ग्रीन यूज़ करेंगे फॉर शैडो। अगेन ये जो डार्क ग्रीन है उसको लाइट ग्रीन पे हम लोग यूज़ करके ऐसे ही लीव्स जैसा ही बना देंगे, हार्ट शेप में। यू कैन सी कि है तो वो लीव्स जैसा ही इल्यूजन देंगे। ना हम लोग ब्राउन कलर से ब्रांचेस और ट्रंक बना लेंगे ट्रीज़ की। ब्राउन कलर में थोड़ा ब्लैक मिक्स करके हम लोग स्टेप्स बना लेंगे और थोड़ी थोड़ी जगह छोड़ देंगे स्टेप्स के लिए, सो दैट वहाँ पे हम लोग हाइलाइट्स बना के उन्हें एक अच्छा इल्यूजन दे स्टेयर्स का। ऑल्सो मुझे अभी उतना आर्ट या पेंटिंग बनाने आती नहीं है, तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है जिब्ली को ट्राई करते हुए। मुझे पहले डर लग रहा था कि मेरे पास एक्रेलिक कलर्स नहीं है या गॉश कलर नहीं है, मेरे पास बहुत सारे ब्रशेस भी नहीं है, तो पता नहीं कैसा बनेगा क्या बनेगा। बट दिस इमेज वॉज ऑफ माई फैमिली, तो मुझे एक काइंड ऑफ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन कह सकते हो मिल गया था। तो आई थॉट कि इसको बनाना तो ज़रूरी है फॉर माई प्लेजर पर्पज़। तो इसलिए आई हैव जस्ट ट्राइड इट एंड इट टर्न आउट नाइस। आई मीन आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, सो आई एम शेयरिंग यू दिस ऑल प्रोसेस। इफ आई वेंट समवेयर रॉन्ग सो प्लीज़ अपॉलजीज इन एडवांस। और आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि कहाँ गलती हुई है या क्या इम्प्रूव हो सकता था।
but whatever I have done I am showing you in the video. Now 90% ऑफ द बेस कलरिंग पार्ट इज़ डन। अभी हम लोग बस कपड़ों को कलर कर लेंगे तो ये 100% हो जाएगा। तो कपड़े तो येलो कलर के थे जैसा कि रेफरेंस इमेज में आप लोगों ने ऑलरेडी देखा है, और कर्टन्स भी जो कि येलो कलर के थे। अब हम लोग उन्हें कलर कर लेंगे। ऑल्सो जब ये ग्रीन कलर से ग्रासेस हम पेंट कर रहे थे तो उसमें जो भी डार्क कलर्स थे वो जो ब्रांचेस हैं उनके अराउंड एज बुके आपको देखने को मिल रहा होगा, ऐसे सर्कुलर फॉर्म में पैरेट ग्रीन पे पिकॉक ग्रीन किया है। एंड देन उसके ऊपर ये जो येलो कलर्स हैं उनसे डॉट कर देंगे जिससे हाइलाइट्स बन जाएंगे, और फाइनली हम लोग आउटलाइन करेंगे। वो वीडियो में आपको आगे देखने को पूरा प्रोसेस मिलेगा, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द डिटेल्ड प्रोसेस व्हाट आई हैव डन विद द ट्रीज एंड ऑल। अभी हम लोग स्किन कलर्स और जो भी ब्लाउज़ का कलर है, चूड़ियों का कलर है, या एक्सेसरीज़ जो भी हम लोगों ने पहनी है उन सबको भी कलर कर लेंगे। एंड अगर आप लोग बुशेस पे ध्यान दें और जो ट्री की ब्रांचेस हैं उस पर येलो डॉट्स आई हैव ऑलरेडी डन। वो क्लिप मुझे नहीं मिल रही है, वरना आई वुड हैव इंसर्टेड इन द वीडियो, पर अभी नहीं है तो आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू कि उसमें जो पैरेट ग्रीन है उसके ऊपर हम लोग राउंड राउंड बना देंगे ब्रांचेस के अराउंड पिकॉक ग्रीन से, एंड देन उसके ऊपर बस डॉट्स बनाने हैं येलो कलर से। फिर उसके बाद अभी जब आगे उसकी क्लिप्स हैं कि कैसे आउटलाइन किया है तो यू विल अंडरस्टैंड द प्रोसेस। हियर कम्स द थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ द पेंटिंग, आउटलाइनिंग एंड हाईलाइटिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि एकदम ये फिनिशिंग ला देता है। सो यू कैन सी कि जो भी येलो डॉट्स थे उनको हम लोग वी के शेप में बनाना है, ऐसा कि पत्ते हैं, ऐसा हम लोगों को ये इल्यूजन देना है। एंड यू विल सी कि जब ये पूरा आउटलाइन हो जाएगा तो ये कितना डिफाइंड लुक आएगा पूरे पोर्ट्रेट का। तो ट्रीज़ और बुशेस तो आउटलाइन हो गया, बाकी सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं इस पोर्ट्रेट में उन्हें भी हम लोग आउटलाइन कर लेंगे सारी चीज़ों को। आउटलाइनिंग तो हो गई, अब बारी है हाइलाइटिंग की। हाइलाइटिंग के लिए जैसे ग्रास पे हमें थोड़ी थोड़ी मिट्टियों को भी दिखाना है तो उसके लिए येलो कलर में बहुत सारा वाटर यूज़ करके उसको हम लोगों को बस ऐसे राउंड राउंड करना है। और ये जो बुशेज़ हैं वहाँ पे भी हम लोग येलो वाटर कलर से ही एकदम बस पूरा स्प्रेड कर देंगे। तो वो बाद में जब सूख जाएगा पानी उसमें का तो वो ऑटोमेटिक एकदम शाइनिंग येलो हो जाएगा, एज इफ़ कि वहाँ पे सनलाइट आ रही है। और ये जो डार्क कलर के ग्रासेस हैं उससे हम लोग जो लाइट कलर के ग्रासेस है उस पर छोटे छोटे ये आप देख सकते हैं ग्रास बना देंगे, और ऐसा ही हम लोग डार्क वाले ग्रास पे भी करेंगे लाइट कलर्स से। आगे देखेंगे तो आपको शायद अच्छे समझ में आएगा, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो गया ये लाइन, बट यू विल अंडरस्टैंड। दिस इज़ वॉट आई वॉज टॉकिंग अबाउट। तो ऐसा ही लाइट ग्रीन से हम लोग डार्क साइड पे कर देंगे और उसको आउटलाइन कर देंगे। ऑल्सो साड़ियों पे थोड़े छोटे छोटे फूल बने हुए थे तो हम लोग वो सारे फ्लावर्स बना लेंगे, और जिस कपड़ों पे भी जहाँ जहाँ बने हुए थे। एंड देन आफ्टर उस पर जो भी लीव्स बने हुए थे वो भी बना लेंगे, सो दैट वो एक पूरा अच्छा सा लुक आ जाए। और उसके बाद जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने कपड़ों पे लाइनिंग की है ब्लैक स्केच पेन से, उस पर हम लोग येलो स्केच पेन से आउटलाइन कर देंगे 2-3 बार, और ऐसे हम लोगों का डेप्थ भी ऐड हो जाएगा। tada, the portrait is ready. Let's see the final look.